का धन्यवाद हो खुदावन यीशु मसीह ने आज का दोपहर का समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के उसकी आवाज़ को हम सुने जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहता है। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह ने आज के इस दोपहर के समय में हमें वचन को बोलने के लिए प्रभु ने मदद की है। जो मुझे सब ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलके पहले प्रार्थना करेंगे खुदावन परमेश्वर से कि प्रभु आज का वचन हमें ऐसा बलवंत और सामर्थी वचन दे जिससे हमारे जीवनों में तब्दीली आए। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, तेरे बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दोपहर के समय में प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, जब हम पिता परमेश्वर ऑनलाइन हो रहे हैं, पिता परमेश्वर जिन्हें भी पिता परमेश्वर तेरे प्रिय खुदावन तेरे दास थे इस वचनों सुन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है एक जीवन दे विच 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आवे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा जिन्ना भी देवी प्रभु ये करना तक वचन पहुंचे, प्रभु ये वेखण पिता सचमुच वो बड़े खुदावन 100 गुना प्रतिफल पाउण। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा अज दा वचन तू सामर्थी करके दे पिता परमेश्वर, देखण वालियां नूं सुनने वालियां नूं बड़ी बरकत ते आशीष मिले। दया ते कृपा करो, आशीष ते बरकत दो, यीशु मसीह दे नाम च मंग लेने आमेन आमेन। सब कहें आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर ने आज के दोपहर के समय एक हमें वचन दिया है जिसके द्वारा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हम उस वचन को बड़े प्यार से बड़े सत्कार से हम सीखेंगे कि वो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है। आइए हम निकालेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का आज जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि परमेश्वर का मकसद क्या है। आज हम परमेश्वर के मकसद के बारे में हम बात करेंगे, सुनेंगे कि परमेश्वर का मकसद एक इंसान के लिए कैसा था और कैसा है, उसका मकसद कैसा है। आइए मैं हम मकसद के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। जब हम शुरुआत की दौर पे पढ़ते हैं, शुरुआत उत्पत्ति से ही पढ़ते हैं, तो वहाँ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने एक शब्द में ऐसा लिखा है, कहता है परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने स्वरूप में एक आदम को बनाया। देखिए परमेश्वर की जो मकसद था कितना बड़ा था, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रति कितना, उसका एक इंसान के प्रति कितना बड़ा मकसद था कि मैं इंसान को अपने स्वरूप जैसा बनाऊं, अपनी समानता में बनाऊं। धरती पर 84 लाख जून जो परमेश्वर ने बनाई है, उससे ज्यादा अहमियत, उससे ज्यादा प्यार जो किया वो केवल एक मनुष्य को किया है। मनुष्य को परमेश्वर ने, बाकी सबको उसने अपनी आवाज से बनाया, अपने शब्द से बनाया। जो उसने शब्द बोला वो सब हो गया, लेकिन जो आदम को बनाया उसने अपने हाथों से बनाया, बड़े प्यार के साथ उसने अपने हाथों से बनाया। मिट्टी के साथ उसे रचा और कहा, यहाँ लिखा है कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और ये परमेश्वर का कितना बड़ा मकसद है कि इंसान के प्रति को उसने परमेश्वर को इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। और देखिए हम पढ़ेंगे इंसान का परमेश्वर के प्रति अपने स्वरूप में बनाया और अपने जैसा बनाया, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसने आदम के बीच में। और वचन में बयान साफ लिखा है कि उसने अपने स्वरूप जैसा बनाया है। यहाँ तक परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा दी गई थी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप जैसा बनाया है। लेकिन आदमी जो था, इंसान जो था, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखिए कि इस आदमी को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। 10 आज्ञाओं में जो मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी गई थी, उनके द्वारा हम पढ़ते हैं 20 में, तो 20 की 4 और 5 में पढ़ना चाहूंगा आपके साथ। वहां लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा की
जो आकाश में है, जहाँ पृथ्वी पे है, जहाँ पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, अनख रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो तुझसे बैर रखेंगे वह उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को इंसान के सामने रखा। उसने कहा, देख मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन देखिए इंसान का परमेश्वर के प्रति मकसद देखिए कैसा है। जब हम यहाँ तक कि तू मेरा स्वरूप है, यहाँ तक लिखा है। यहाँ भी ऐसे लिखा है कि तू किसी की मूर्ति ना बनाना, ना किसी के ऊपर, ना किसी के आगे दंडवत करना, क्योंकि तू मेरा स्वरूप है, ये ना करना। लेकिन इंसान का मकसद देख लो क्या है। जब हम कुछ की किताब 32 का 1 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि इस इंसान ने परमेश्वर की उस आज्ञाओं को, उस परमेश्वर के वचन को भूल गया। देखिए वचन में क्या लिखा है, 32 के 1 में लिखा है, उन्होंने जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। इन लोगों ने देखिए वहां बछड़ा, सोने का बछड़ा बना के तैयार कर लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा था अपनी आज्ञा में कि तुम किसी भी मूर्ति को ना बनाना, किसी भी संसार में, पृथ्वी पे, इस पताल में किसी भी की मूर्ति ना बनाना। और इन लोगों ने देखिए अपने सोने से, अपने वो सारे सबों से सोना लेके हारून ने बछड़ा तैयार कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? बछड़ा तैयार कर दिया। जो परमेश्वर ने नहीं कहा था वो इन लोगों ने, इंसान ने शुरू कर लिया। मतलब एक इंसान अपनी मनमानी करने शुरू कर दी। और मेरे अजीजों, जब एक इंसान मनमानी शुरू कर देता है तब ही आदमी पाप में गिर जाता है, तब वो उस जगह पे चले जाता है जो परमेश्वर की अधीनता से दूर हो जाता है, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना छोड़ देता है, वो वफादारी से भाग जाता है, ईमानदारी से दूर हो जाता है, विश्वास योग्य से भाग जाता है। कब होता है? जब इंसान अपनी मनमानी करता है, जब अपनी मन मर्जी को पूरा करता है। हमें परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें मन मर्जी नहीं करना है मेरे अजीजों, हमें अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं चलना है। हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। वो परमेश्वर चाहता है, वो आपको दर्शन देना चाहता है, वो आपको खड़ा करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो कब करेगा? जब आप उसकी मन मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जब आपके बच्चे उसकी मन मर्जी के अनुसार व्यतीत करेंगे जीवन, जब आपका परिवार उसकी मन मर्जी के साथ, उसकी आज्ञाओं के साथ, उसके नियमों के साथ, उसकी विधियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जब आपका खानदान उसके वचनों के अनुसार चलेगा, तब वो कहता है कि मैं आपके संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। और वो क्यों दूर हो जाता है? क्यों दूर हो जाता है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब अपनी मन मर्जी करना छोड़ देते हैं। जब हम दूसरा इतिहास 15:2 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे आसा, हे बिन्यामीन के लोगों, मेरी सुनो, परमेश्वर तुम्हें मिलेगा जब तक तुम उसके संग हो। परमेश्वर आपके संग रहेगा। अगर उसके आप दर्शन की चाहबंद हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। परमेश्वर छोड़ देता है जब हम अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देते हैं। मेरे चीजों, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को उसकी वेदी के सामने रखे रहना है, अपने आप को उसके सिंहासन के सामने रखे रहना है। और 24 घंटे हमें ये कहना है कि प्रभु तू मेरे सामने है, तू मेरे सामने है, तू मेरे साथ है। आज मनमर्जी क्यों इंसान करना शुरू करता है? जब परमेश्वर का उसके अंदर डर नहीं होता, जब परमेश्वर का भय नहीं होता। नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डर ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि कहाँ से आएगी? डर कहाँ से आएगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, जब हम उस परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर का डर रहेगा, तब उसका भय आएगा, तब हम उसके मकसद को पूरा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है।
जब हम यिर्मयाह 1:4 और 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया, उसने अलग किया है। और हम आज कहाँ हैं, आज कहाँ अलग हैं हम? हमें देखना है, हमें समझना है, हमें परमेश्वर के उसके डर, उसके भय में रहना है। परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं के अनुसार चलाए, हमें इस्तेमाल करे। वो क्या चाहता है मेरे जीजो? हम आईना प्रतिदिन देखते हैं, क्या आईने में हमने कभी देखते समय ये बात की है कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया है, उस परमेश्वर ने क्यों मुझे इस धरती पे भेजा है? हम ये सवाल नहीं करते हैं, बस आईना लेके छोड़ देते हैं। मेरे जीजो, जब तक हम अपने आप का मकसद नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने क्यों भेजा, हम उसके मकसद को कैसा पूरा करेंगे? परमेश्वर ने देखो अपने मकसद को पूरा किया कि वो हमें उसने हमें अपने जैसा बनाया। और आदमी तब गिर जाता है, तब नाश हो जाता है, तब वो उस सारे पाप में गिर जाता है जब वो अपनी मन मर्जी पूरी करता है। हालेलुया। हमें अपनी मन मर्जी पूरी नहीं करनी है मेरे जीजो, हमें परमेश्वर के संबंध में रहना है। अच्छा संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए और हमें प्रति 24 घंटे हमें उसको देखना है, उसे निहारना है कि प्रभु मुझसे कौन सा काम चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं उसके प्रति। हालेलुया। आज जब हम पढ़ते हैं भजन 10 में पढ़ते हैं, 10:6 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन 10:6 में ऐसा लिखा है, कहता है वह अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का ही नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। इंसान क्या कहता है? मैं टलने का नहीं। क्यों आदमी नहीं टलता है? जब वो ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर का मकसद मेरे प्रति क्या है। वो टलता नहीं है, अपनी बुराइयों से टलता नहीं है, अपने उस भावनाओं से टल नहीं रहा, अपने स्वभाव से नहीं टल रहा। हमें टलना है, हमें ढलना है परमेश्वर के प्रति, हमें उसके प्रति बढ़ना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे जीजो, ये जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है। परमेश्वर चाहता है इस जीवन अनमोल को वो हमें इस्तेमाल करे। अगर हम चाहते हैं मेरे जीजो, मेरे ऑनलाइन सब जितने भी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो हम उसके पंखों तले आए, हम उसके डर में आए। जब हम वचन में पढ़ते हैं, भजन संगीता 8:4 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मनुष्य क्या है? परमेश्वर कह रहा कि दाऊद कह रहा है कि तू उसका स्मरण रखे, उसे याद करे। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्या है आदमी? परमेश्वर से बड़ा है क्या? नहीं। परमेश्वर से बलवंत है? नहीं। परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य है? नहीं। आगे लिखा है, क्योंकि तूने उसको, इंसान को, परमेश्वर कहता है तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। आदमी को थोड़ा कम बनाया है परमेश्वर ने अपने से। लेकिन आगे लिखा है, और महिमा और पराक्रम का मुकुट उसके सिर के ऊपर रखा है। हम ये आज नहीं जान पा रहे मेरे जीजो। जब तक हम परमेश्वर की गंभीरता को नहीं जा रहे, उसके मकसद को हम नहीं जान पाएंगे। उसका मकसद हमारे प्रति क्या है? देखिए, परमेश्वर कितना बड़ा विजन था हमें बनाने के लिए। उसने हमें अपने से थोड़ा कम बनाया है, और बना के देखो, उसने कहा है तूने उसे अपने हाथों से, 6 वचन में लिखा, तो उन्होंने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने हमारे पांव तले सब कुछ किया, लेकिन आदमी आज फिर भी वो काम जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं कर रहा। हालेलुया। 84 लाख जून में केवल एक ही है इंसान जो परमेश्वर ने बनाया, और वो इंसान धन भी कमाता है। लेकिन आज कभी देखा है आपने कोई जानवर, पशु, पंछी भूखा मरा? लेकिन इंसान भूखा मरता है। क्यों मरता है? क्यों अपने कष्टों को भोग रहा है? क्यों अपने दुखों में जा रहा है? क्यों अपने उन बुरे हालातों में जा रहा है? क्यों अपने उन बुरे कार्यों में जा रहा है? जब इंसान परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझता है, उसके मकसद को नहीं समझता है। हमें उसके मकसद को समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को अपने से थोड़ा कम बनाया है, थोड़ा कम बनाया है।
लेकिन आज हम ये नहीं पहचान पा रहे कि उसने हमें कितना कम बनाया है। उसने अपने जैसा बनाया है। और आज इंसान क्या कर रहा है? अपने परमेश्वर के जैसा समझ रहा है? नहीं मेरे चीज। आज इंसान अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, अपनी मनमानी में लगा हुआ है। लेकिन हमें परमेश्वर को पहचानना है। और जब हम संभोपदेश की किताब में पढ़ते हैं 11:9-10 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मनमानी कर, मौज कर, लेकिन एक बात याद रख, अपनी दृष्टि में जो है चंगा कर, लेकिन एक बात याद रख, वो सिरजनहार तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हमें उसके वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें उसके मकसद को जानना है। लेकिन इंसान का मकसद देखे, उसने बछड़ा बना लिया। आज हम भी अपनी मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। परमेश्वर हमें ये बातों को करने नहीं देता है। आज हमारा विश्वास कब टूटता है? आज हमारा भरोसा कब टूटता है? जब हम खुद उस चीज को प्रॉपर नहीं कर पाते। हालेलुया। आज हम देखें कि परमेश्वर का दूसरा विजन, जब उसने यीशु मसीह को भेजा, उसका फिर एक विजन एक इंसान के प्रति कितना बड़ा था। मलाकी की किताब और मत्ती की किताब में 400 साल फर्क के बाद, समय के बाद परमेश्वर को फिर तरस आया। उसको फिर उसने इंसान के प्रति सोचा कि नहीं, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये मेरे पास आए। 400 साल मेरे अजीजों, उसने अपनी प्रजा को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। 400 साल के बाद यीशु मसीह को उसने पृथ्वी पर भेजा। आइए जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका एक में पढ़ते हैं, तो वहाँ साफ लिखा है कि देखिए, आइए वचन मेरे साथ आप पढ़ें। वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और परमेश्वर पिता का दूसरा फिर एक बार अपने मकसद को पूरा करता है इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए, कि मनुष्य बच जाए, वो स्वर्ग में आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। आइए देखेंगे जब हम पढ़ते हैं इसका 4 अध्याय और वहाँ इसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जो था परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था, ना लहू से ना शरीर से उत्पन्न हुआ था। और वो वचन, वही यीशु मसीह जो वचन है, वो देहधारी हुआ और अनुग्रह, सच्चाई और परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौटे की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम हमारे लिए उस यीशु मसीह को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? हम बचाए जाए, हम उस पाप से बचाए जाए, हम उस नरक से बचाए जाए जो शैतान के लिए रखा गया। परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखा, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है कि हम उसके भागी हो जाएं, उस स्वर्ग के भागी हो जाएं। वो हमें स्वर्ग में बुलाता है। आज में हमें ये सोचना बड़ा उचित है, बड़ा हमें गंभीरता के साथ अपने जीवन को बताना है कि हम परमेश्वर के संग है कि नहीं है, हम उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं रहे, हम उसके विधियों को मानते हैं कि नहीं मानते। हमें बड़ी गंभीरता के साथ चलना है, बड़े हम उसके स्वभाव के अनुसार चलना है, बड़े हम उसके मन से जो परमेश्वर कहता है हम उसी के अनुसार चलना है मेरे चीजें। लेकिन आज एक इंसान अपनी मनमानी करते जा रहा है, अपने आनंद में, अपने भोग विलास में वो भागा फिर रहा है। इसलिए इंसान दुख में है, इसलिए इंसान कष्ट में है, इसलिए अपनी बीमारियों में मर रहा है, अपने कष्टों में मर रहा है, अपने दुखों में मर रहा है। और फिर भी इंसान क्या कहता है? परमेश्वर हमें क्या देता है? परमेश्वर ने रखा क्या है जो हमें नहीं दे रहा? देखो, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेज दिया।
जब हम 3:16 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए बुला रहा है। और आज मैं देखता हूं, चर्चों में देखता हूं, पास्टरों को देखता हूं, विश्वासियों को देखता हूं, ये सब बहुत दूर है। आज देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम उसके मकसद को क्या जान रहे हैं? आज हम उस परमेश्वर के प्रति क्या स्वभाव ला रहे हैं? क्या हम उसके वचन के ऊपर खड़े हैं? क्या हमें बहुत सोचना है कि यीशु मसीह ने ये हाथ जो देखो, इसमें पिंजर है और कैसे किल जो निकला होगा, गुजरा होगा। अपने पाँव को कभी देखना, वहां हड्डी है और हड्डी के बीच में वो कील ठोका गया, कितना दुख हुआ होगा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इतनी दर्दनाक मौत से गुजारा कि आप और मैं बचे, आप और मैं बचे। कितना दर्दनाक मौत दी गई यीशु मसीह को। आज हम उसकी मौत का क्या हम मतलब उसकी मौत का क्या हम कर रहे हैं? कुछ क्या हम उसकी मौत का, हमारे अंदर दुख है? हमें दुख होना चाहिए। ये परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा कि हम बचाए जाएं। पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यहां से बिल्कुल सबूत हमें मिलता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था, क्योंकि उसने अपने पिता को प्रकट किया। आज यीशु मसीह हमारे लिए अपने कितना बड़ा बलिदान दे के गया। आज हम उसको कितना प्रकट कर रहे हैं, ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है कि आज मेरे द्वारा उसकी कितनी महिमा हो रही है, उसे कितना बड़ा बलिदान मिल रहा है। हम हमारे कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा, हमारे स्वभावों के द्वारा कितना हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, यीशु मसीह को कितना प्रकट कर रहे हैं। उसने देखो हमें कुछ कम बनाया है अपने प्रति, और आज हम कहाँ हैं, कहाँ किस गड्ढे में गिरे हुए हैं, किस स्थिति में हैं, किस जगह पे हम खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यहां तक उसने अपने पुत्र को ही नहीं, जब पुत्र को भेजा और पुत्र ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। जब हम पहला यूहन्ना उसका 3:2 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे प्रियो, यहाँ यूहन्ना लिख रहा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम उस पाप में नहीं हैं। परमेश्वर का मकसद है हमें वो संतान बनाना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र के प्रति दोबारा यूहन्ना बता रहा है कि हम उसकी संतान हैं। और नीचे जब हम पढ़ते हैं 3:8 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखिए हमें कितना स्पष्ट रूप में यूहन्ना बता रहा है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जब हम 10 पढ़ते हैं वहां लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें बनाया है। हम किसकी संतान है? आज हम आइए प्रभु में अपने आप को प्रभु की अधीनता में लेके आए। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करो। हमें परमेश्वर के अधीन होना है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आज हमें फिर एक बार पश्चाताप करें, फिर इस वचन के द्वारा हम अपने आप को वो परमेश्वर के पास लेके आए, उसके समीप लेके आए। जो गलतियां हमारे जीवन में पिछले दिनों में हुई है, हम आज उसका पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे मकसद को भूल गया प्रभु, मैं तेरी योजनाओं को भूल गया, मैं तेरी आज्ञा को भूल गया प्रभु। आज मुझे वो आज्ञा फिर से दे, फिर से खड़ा कर प्रभु जी। वो करेगा, वो परमेश्वर करेगा आपको, वो आज ही खड़ा करेगा, वो आज खड़ा करेगा आपको, आपके परिवार को खड़ा करेगा, आपके खानदान को खड़ा करेगा। वो बहुत ब्लेस देगा आपको यीशु मसीह, हालेलुया। वो ब्लेस करने वाला है आपको। आप उसके समीप आए, उसके समीप आए। आप जितना समीप आएंगे उतना आप निरंतर उतना आप चमकते जाएंगे। जैसे एक सुनहरा सोने को आग की भट्टी में चमकाता है, वैसे परमेश्वर चमकाता जाएगा। आप चमकते जाएंगे और एक दिन हम स्वर्ग के भागी हो जाएंगे, हालेलुया। हम भागी हो जाएंगे मेरे जीजो।
हमें कितना परमेश्वर के प्रति प्रेम, आनंद, शांति उसके प्रति होना जरूरी है। और यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का पता चलता है, हम किसकी संतान है। अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं, बुरे पाप है, बुरा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, इसका मतलब हम शैतान की संतान है। अगर हम अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी बातों कर रहे हैं, अच्छा स्वभाव है हमारे अंदर, अच्छे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं हर एक इंसान के प्रति, हर एक लोग के प्रति, हर एक जात के प्रति, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान है। उसके बाद परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़ के चले गया, उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। देखिए, परमेश्वर का मकसद हमारे प्रति टला नहीं है। परमेश्वर का जो विजन था वो अभी भी चल रहा है इंसान के प्रति। आइए हम पवित्र आत्मा के बारे में जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद क्या था। आइए हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, उसका यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय में आते हैं। तो 15 का जब हम पढ़ते हैं 26 वचन, तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परंतु जब वह सहायक आएगा, अर्थात आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजता हूं। वो पिता की ओर से आता, पवित्र आत्मा पिता की ओर से। इसका मतलब क्या है कि पिता चाहता है कि हम अभी और बदलें और हम अपने जीवन को प्रति परमेश्वर के प्रति लेके आए। उसने अपने पवित्र आत्मा को भी वहां बोला कि भेजा। उसने, यीशु मसीह कह रहा है कि पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। आज हम जाने मेरे जीजन, आज हम कितने देर से, हमें 10 साल हो गए, हमें 8 साल हो गए, हमें 20 साल हो गए, हमें 25 साल हो गए परमेश्वर में आए हुए, क्या आज तक हम सत्य का आत्मा मिला है? क्या आज तक हम सत्य का आत्मा पाया है? अगर पाया है तो सचमुच हम उस सत्य के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? उस सत्य के अनुसार हम अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि हम सत्य का आत्मा पाके अन्य भाषा बड़े जोर से बोल रहे हैं और आज भी हमारे जीवन में वो पाप है, वो गुनाह है जो परमेश्वर के प्रति नहीं होने चाहिए। तो हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए। वो परमेश्वर है जो हमें क्षमा कर सकता है। अगर नहीं है तो आज परमेश्वर के चरणों में बैठे, आज ही परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हमें सत्य का आत्मा दिया गया है। और 26 वचन में लिखा है, वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। परमेश्वर हमें आरंभ से साथ रखा है। वो कहता है, मैंने जगत की उत्पत्ति, एफिसियों के पत्र में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से हमें उसने चुना है। देखिए, पवित्र आत्मा को भेजा कि हम फिर एक बार परमेश्वर के और समीप आए और परमेश्वर के अधीन हो जाए। और पवित्र आत्मा को भेजा उसने, देखो ये पिता की ओर से मैं भेजूंगा, आरंभ से। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम, ये मेरे हाथों के बनाए हुए ये मेरे पास आए, ये मेरे पास आए। मेरे जीजो, आज हमें देखना हमें सत्य का आत्मा कहाँ है। आज परमेश्वर के दास हैं, कितने लोग हैं, आज सत्य का आत्मा किन में काम करता है, कहाँ काम करता है, हमें देखना है। हमें सत्य का आत्मा हमारे जीवन में देखना है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:13 में, तो वहां लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सत्य के मार्ग की बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही करेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आज हम कितने दास हैं, कितने हम विश्वासी हैं। बहुत प्रार्थना करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत हम वचन पढ़ते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का। आप वचन पढ़ने वाले और बने, आप प्रार्थना करने वाले और बने, लेकिन क्या हम सत्य का आत्मा पा चुके हैं? क्या यहाँ लिखा है कि वह मेरी बातों में से तुम्हें देकर बताएगा? आज कितने चर्चों में मिलावटी वचन हो रहा है, आज कितने विश्वासियों में मिलावटी वचन है। क्या सचमुच हम उस आत्मा के द्वारा चल रहे हैं?
क्या सचमुच वो हमें बातें बताता है? हमें देखना है, हमें समझना है। वो कहता है सत्य एक आत्मा आएगा, और 14 में लिखा है वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आज हमें गंभीर होने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। उसका मकसद मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरा मकसद कहाँ है आज, मेरा वचन कहाँ है आज, मेरी आज्ञा कहाँ है आज। हम उसकी आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं को माने मेरे जीजो। खुदा इन वचनों के अनुसार प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना बरकत दे। और मेरे जीजो जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी मुझे अभी सुन रहे हैं, जितनों ने भी मुझे सुना है, मेरी भाई बहन, मेरे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने, जितनों भी सुना है, प्रभु आप सबको इन वचनों के अनुसार बहुत तायद से आशीष दे। सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।